मेरे दिल में थी ये बात कि काश किसी तरह हम इन 3 चीज़ों को हाईलाइट कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। यार हमें अपने बच्चों को नो कहना आना चाहिए। हाँ. तो इफ समवन आस्क यार नो डोंट डू दिस, या नो डोंट डू दिस, या नो डोंट डू दैट, तो शकील साहब उसने बड़ा स्ट्रेस किया कि यार नो कहना सीखें। आजकल की जनरेशन या आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अब नो नहीं कहते। तरबियत अगर हम कहें कि किसी की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं किसी को, तो तरबियत वो उस वक्त शुरू कर सकता है जब हमारे बच्चे कोई गलती करें, उस वक्त तरबियत शुरू होती है। इससे पहले तरबियत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अस्यूम्ड होता है कि तरबियत तो वो लेके आ रहे हैं। जितने लोग भी हमारे यहाँ आए, सलीम मुगल साहब आए, भवानी शंकर साहब आए, ये शकील खान साहब आए, डॉक्टर सिराजुद्दौला साहब आए, इन सब लोगों ने अपना स्टार्ट बताया बहुत ही बिल्कुल निचले लेवल से। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. You're seeing a very different face today sitting on the host side of the set, और उसका रीज़न ये है अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज़ आवर फाइनल नहीं कहना चाहिए, इट्स आवर रिव्यू एपिसोड, आई वुड लाइक टू कॉल इट आवर 22nd एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। और it's taken me 21 days to come from behind the camera to in front of the camera with you for you guys. थोड़ा सा मेरा तारुफ, मेरा नाम तलहला वाला है and I am a student of Miss Sara, one of the few people working behind the scenes to bring Miss Sara on screen, to bring this podcast to you guys, जो आप लोग ने जिसको आपने बड़ी प्यार और मोहब्बत से एक्सेप्ट किया। एंड माज़रत मेरी तरफ से आपको इतनी खालिस उर्दू नहीं सुनने को मिलेगी, इतनी वो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना मिस सारा को, मैं फिर पॉडकास्ट के बाद में कहता हूँ कि इट साउंड्स लाइक अ वेरी पीटीवी ड्रिवन, और जो पुराने ज़माने के पीटीवी ब्रॉडकास्ट होते हैं, वी स्टिल लिसन टू दोस एंड इट्स one but all not all things कि we love about Miss Sara, the way that she speaks and you know the Urdu that she speaks and the English that she speaks in her enunciations। खैर तारीफ़ तो होती रहेगी, लेकिन लेट मी टेल यू वाई इस पॉडकास्ट का क्या मकसद है। फर्स्ट के we've had this episodes 21 एपिसोड जर्नी एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी। मेरे लिए बहुत लर्निंग हुई, उम्मीद है आप लोग के लिए बहुत लर्निंग हुई होगी, उम्मीद है मिस सारा आपके लिए बहुत लर्निंग हुई होगी। तो हमने सारे गेस्ट को पता कर लिया वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, फलानी क्या और क्या मकसद है, एंड व्हाई आर दे स्टिल इन पाकिस्तान, व्हाट आर दे डूइंग टू चेंज पाकिस्तान। बट जो हमारी एक छोटी सी चीज़ रह गई, हम मेज़बान को पहचानना भूल गए कि तो वी वांटेड टू एड्रेस द मेज़बान ऑफ द शो, और उनको हम मेज़बान से मेहमान बना दें आज, एंड वी टेक ऑन हर रोल एज होस्ट। सो बेयर विद मी थ्रू आउट दिस होल ऑर्डियल of the 1 hour से ये। तो Miss Sara, Jazakallah for coming on a guest on our podcast. It's an honor, though a little क्या कहते हैं, थोड़ा सा uncomfortable हो रहा है since I'm not used to of getting so much highlight. I like to give highlight to people who are here, तो वो ज़रा सा awkward हो रहा है but anyhow. Okay, so एक छोटी सी हमें चीज़ करनी है जिससे आप हर वक्त आगाज़ करती हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हम सबका सुन लेते हैं। आई वांट नो अ बिट ऑफ अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू। पढ़ाई कहाँ से हुई, मे बी योर फैमिली बैकग्राउंड, बिकॉज पर्सनली आई हैव नोन मिस सारा फॉर 7 years, इवन आई डोंट नो अ लॉट अबाउट दैट। ओके, सो पढ़ाई कहाँ से हुई, तो भाई पढ़ाई का तो ये है कि हमारे अब्बा फ़ौज में थे और उनकी पोस्टिंग्स होती रहती थी आए दिन। कभी हम पेशावर में हैं, कभी पिंडी में हैं, कभी कराची में हैं, और उस वजह से हमारे स्कूल्स बदलते रहते थे। मोस्टली जो फ़ौजी स्कूल थे उन्हीं में हमने पढ़ा। बाज़ वक़्त गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी पढ़ना पड़ा जहाँ जिन बेसिस के ऊपर फ़ौज के स्कूल्स नहीं थे,
और उसके बाद फिर कराची आने के बाद हमने इस्लामाबाद और कराची में कुछ अरसा हमने प्राइवेट स्कूल्स में भी, एक निजी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा। तो एजुकेशन तो यूँ रही, मुझे यूँ लगता है कि मेरी एजुकेशन स्कूलिंग से ज़्यादा मेरे ख़ानदान, मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने की। और उसके बाद फिर जो ख़ानदान का असर था, जो पढ़ाई लिखाई, शौक़ और ज़ौक़, उसने मुझे परवान चढ़ाया, कि उसने वो शौक़ परवान चढ़ाया मेरे अंदर कि मैं जुस्तजू में हूँ आज तक कि कुछ और नया सीखने को मिल जाए। अच्छा, तो ये बस शौक़ और ज़ौक़ अभी तक कायम है और दिल चाहता है कि सीखा जाए और सीखते रहें, बिकॉज़ लर्निंग इज़ लाइक ब्रीदिंग। तो आई कंसिडर, मैं जब अपना तारुफ अपने स्कूल में भी, L12 अकेडमी में भी कोई नया फैकल्टी मेंबर आता है या, तो मैं उनसे कहती हूँ, देखें मैं सबसे पहले तो तालिबे इल्म हूँ और उसके बाद कुछ और हूँ जो भी हूँ, लेकिन मैं तलब में हूँ कि मुझे मज़ीद सीखने का, समझने का मौका मिलता रहे। तो मेरी तो स्कूलिंग, आई कंसिडर आई एम इवन अ स्टूडेंट राइट नाउ। अच्छा, ओके, लेकिन स्टिल लेट्स गेट बैक टू फॉर्मल। तो यू टिल योर टीनेज ईयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन कराची और इस्लामाबाद। हम हॉप एंड स्किप करते रहे, जैसा मैंने आपसे गोश गुजार किया कि हम हॉप एंड स्किप करते रहे। अब्बा जब रिटायर हुए हैं लेट समझिए कि 80s में, और अपना घर वर उन्होंने कराची में बना लिया, तब तक हम कॉलेज में आ गए थे, तो वो स्कूलिंग तो ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद फिर हम कॉलेज वगैरह में रहे और फिर शादी हो गई फिर अमेरिका चले गए। सही है। एंड व्हाट वाज लाइफ इन अमेरिका बीइंग मैरिड? It was very tough. This was early 90s. This was early 90s and it was very tough क्योंकि हमें कोई हाव नाव नहीं थी कि अमेरिका जाके लाइफ कैसे चेंज होती है, कितना कल्चरल चेंज, नमक के डब्बे से लेकर के और घर की आराइश और ज़ेबाइश तक कितनी चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। और हम सादा से लोग थे, बिल्कुल कोई फैंसी हमारा लाइफ स्टाइल नहीं था। तो वहाँ जाकर के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत अच्छे रफ़ीक मिले जिन्होंने हाथ पकड़ के बहुत सारी चीज़ें सिखलाई, समझी हमने, और उनके साथ ये सफ़र स्टार्ट किया। फिर माशाल्लाह जल्दी जल्दी अल्लाह ताला ने 2 नेमतें मुझे दे दी, और उस दौरान मुझे ये एहसास होता था कि दोस्त और आपका जो हल्का अहबाब होता है वो क्यों फैमिली से बढ़ के हो जाता है जब आप दयारे गैर में होते हैं। तो क्योंकि उन लोगों ने इस हद तक मदद की कि मेरी उस अलालत के ज़माने में घर खाना पका के लाना 3 टाइम का, बच्चों की बेबी सिटिंग करना, क्योंकि हम पाकिस्तान से किसी को बुला नहीं सकते थे भैया, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, साफ़ बात है। ना हमारे पास इतना पैसा था, ना हमारे वालिदैन के पास, दोनों तरफ मेरे हस्बैंड के भी हो, तो हम नहीं बुला सकते थे। तो हम मेरे मियाँ हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। और ज़ाहिर है इट्स अ टफ़ टाइम, आप सेहत आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है, एंड यू हैव दिस स्मॉल ह्यूमन बीइंग इन योर हैंड्स यू नो नथिंग अबाउट। आप कितनी भी पेरेंटिंग की क्लासेस ले लो, जब वो एक नन्ही सी जान आपके हाथ में आती है ना, तो जितने तबक हैं ना 14 के अलावा सारे तबक रोशन हो जाते हैं। तो फिर पता लगता है। तो रात को, अच्छा उस ज़माने में फ़ोन कॉल्स भी बड़ी मुश्किल, बहुत महंगी होती थी, मतलब 1 मिनट के बाद 99 मतलब डॉलर चार्ज होना शुरू हो जाता था। तो हम डर के मारे फ़ोन भी नहीं करते थे पाकिस्तान के, इतना बिल कौन देगा AT&T का लेकिन अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे रफ़ीक थे जिन्होंने बहुत मदद की। और मैं ये समझती हूँ कि मेरी और मेरे हस्बैंड की बॉन्डिंग भी उस सख्त टाइम में बहुत अच्छी हुई, बिकॉज़ मेरे शौहर उस ज़माने में अपनी PhD को डिफेंड कर रहे थे वो, और उनकी वो लिखाई पढ़ाई, उनका इम्तिहान, वो सब उसी ज़माने में हुआ जब हमारे 2 बच्चे आगे पीछे हुए। तो उनको मेरी मदद की ज़रूरत थी और मुझे उनसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि 2 मुन्ने से बच्चे आ गए थे 1.5 साल के डिफरेंस से, और सेहत भी ज़ाहिर कमज़ोरी तो होती है। तो एक दूसरे को हमने बहुत समझा, और एक दूसरे की ज़रूरत, अहमियत और साथ को, और एक दूसरे को निभाने, वो जो कहते हैं ना कि इन सिकनेस एंड इन डेथ, दोनों इन सिकनेस वाली चीज़ हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस की, एंड आई थिंक इट बॉन्डेड अस रियली वेल। अच्छा, I want to
मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि आई वांट टू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ मे बी गेटिंग टू गुड साइड बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड. तो व्हाट वाज दैट सीड, क्योंकि आई बिलीव कि जो वो मुझे लगता है the seed was planted for this when you thought कि we want to do something like L2L or we want to. I remember कि मुझे स्कूल में आने से पहले पता नहीं था कि Afan used to be in my class in a conventional school. तो what was that seed that made you think, and what was that incident अगर कोई हुआ कि you thought कि we need to start something like L2L or something. हाँ, देखिए ये एक वैसे तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है. स्कूलिंग का जो एक्सपीरियंस मेरा भी था और मेरे बच्चों का भी, जो बड़े वाले बच्चे थे, अफान इज़ माई थर्ड वन हु वाज विद तलहा. तो ऐसा लगता था कि एक बार है, एक वज़न है हमारे दिलों पर, और एक बस ऑब्लिगेशन है. तो उसमें जो एलिमेंट था इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफ़र में तालीम के, उसमें कहीं ख़ुद शनासी या ख़ुद आगाही के पहलू नुमायां नहीं हो रहे थे. बच्चे 8वीं 9वीं इवन ओ लेवल्स करने के बाद अजीब कशमकश का शिकार नज़र आते थे. और न सिर्फ हमारे बल्कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसा लगता था कि वो उनकी वो इंटेलिजेंस टैप ही नहीं हो पा रही है जहाँ वो कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स कर सकें. और हमने भी ऐसे ही अपने आप को महसूस किया है. मुझे मेजर चेंज नज़र आया जब मैंने अपने 2 जो छोटे बच्चे थे उनको कन्वेंशनल स्कूल से पुल आउट किया, क्योंकि एक ऐसा लगता था हम सारा वक्त एक बहस में रहते हैं कि स्कूल ने कभी बुला के कहा आपके बच्चे को मैथ्स नहीं आती, कभी कहा उर्दू नहीं आती, कभी इंग्लिश नहीं आती. अच्छा, जो हम करा के उसको तैयार इन चीज़ों के लिए भेजते थे वो हमेशा निगेट कर दी जाती थी कि नहीं ये इस तरह नहीं होता, ये तो एज अप्रोप्रिएट नहीं है. अच्छा भाई, क्या अप्रोप्रिएट है फिर जब आपको हमारी कराई हुई चीज़ नहीं अच्छी लग रही? तो इज़ देयर ओनली वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स? एंड वी रियलाइज्ड आफ्टर मीटिंग अ लॉट ऑफ एकेडमिक्स, डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, कि येस देयर आर ऑल्टरनेटिव्स. And there are many ways to look at a problem and there are different angles. हम सिर्फ एक एंगल से देख रहे थे. और जो चेंज मुझे वाज़े तौर पे नज़र आया बच्चों में कि kids welcomed the experience of learning and they were learning all the time already. We just had to realize कि वो enthusiasm उनमें कहाँ से डेवलप कराएं, और वो फिर हमें L2L की अप्रोच में नज़र आया. बहरहाल L2L की जो पूरा उसका सिलसिला है, पढ़ाना तो वही है भैया, वो लेवल्स ही कराना है. इट्स जस्ट द अप्रोच दैट वी चेंज्ड. और ये कहना बहुत आसान था, करना बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी भी मुश्किल है, लेकिन इट वर्क्स, इट रियली डज. इक्विपिंग द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग समथिंग, वॉट नहीं. क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना, हमारी जनरेशन वॉट पे इक्तफा करके बैठ गई थी. आज की जो जनरेशन है ना, उसको वाई भी समझना होता है. So I think it's been how long has it been? 13? It's been almost 13 years. It's been 13 years, and starting from your own kids, and then now in 13 years going up to a strength of 200 kids. Almost 300. 300 kids. So you've of course maybe somewhat perfected the model. Maybe you've learned a few things. जो ज़ाहिर सी बात है, you took the first step. The 100th step is different than the first step. I won't say कि we have perfected anything. देखो, perfect तो दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है सिवाय रब की ज़ात के. Allah is the only entity that is perfect in every way. What I feel is that we have connected the gaps between the challenges, because the challenges are always there in any process. आप कोई भी काम शुरू करें तो there are tons of challenges that come your way, and हमने उस challenge को किस तरह से, उस गैप को, उस पहाड़ को, उस पुल को कैसे क्रॉस करना है, ये हमने इसका तयन कर लिया है. काफ़ी हद तक हमें समझ आ गया है कि ट्रांजिशन कैसे होगी फ्रॉम PBL टू O levels,
हमें ये समझ में आ गया है कि क्या क्या प्रोसेसेस से बच्चों को गुजारना है जिसमें वो सेल्फ असेसमेंट कर सकें, और ये समझ में आ गया है कि एकेडमिक जो थ्योरी लर्निंग है उसको किस तरह कनेक्ट करना है प्रैक्टिकल के साथ, और रियल लाइफ सिचुएशंस को किस तरह से थ्योरी के साथ कनेक्ट करना है सो दैट किड्स कैन रिलेट टू द व्हाई ऑफ एनीथिंग. तो दीज आर रियली डिफ़िकल्ट पॉइंट्स जिनको कि समझना था, एंड वी लर्नड अलॉन्ग द वे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वालिदैन आते हैं ना, मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखें, वी आर नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स कि हम कोई बहुत ही कोई चीज़ अचीव कर लेंगे, हम कोई चीज़ रेवोल्यूशनाइज करने जा रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता. वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ अप्रोच अलग इस्तेमाल करके देख रहे हैं और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. बच्चों को जब ट्रस्ट किया जाता है, उनको वो भरोसा दिया जा सकता है कि हाँ तुम इसका हल निकाल सकते हो, तुम इसको समझ सकते हो, तो दे सरप्राइज अस. they have such great potential of being problem solvers कि शायद हम बड़े नहीं कर सकते. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी अंडर एस्टिमेट आवर किड्स. हम ये समझते हैं कि ये तो बहुत चैलेंजिंग है, बच्चे क्या समझ पाएंगे. तो बच्चों को जो ऑब्जर्वेशन सिखा जाती है, क्योंकि दे आर, मैं वालिदैन से कहती हूँ, डोंट वरी दैट योर किड्स आर नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू. तो वो सोल्यूशंस उनके पास मौजूद होते हैं. दे मे नॉट नो हाउ टू आर्टिकुलेट दोज इनटू वर्ड्स. सोल्यूशंस उनके पास होते हैं हर चीज़ के. पढ़ने के लिए तो उनको सिर्फ शौक़ दिलाना है भाई, और कुछ नहीं करना है. पढ़ वो लेते हैं सब, दे नो. और आप, अच्छा बड़े मज़े की बात है, तुम लोगों के बैच में से अक्सर बच्चे कहते थे, मिस हम लोग ये प्रोजेक्ट करते रहते हैं, हम ओ लेवल्स कैसे देंगे. तो हमने कहा जिस दिन तुम्हें लगेगा ना तुम ओ लेवल्स के लिए रेडी हो, हम तुम्हें उसके अंदर लगा देंगे और तुम ओ लेवल्स दे देना. तो ये इनबिल्ट एक क्लॉक होती है बच्चों में जो उनको खुद ही टैप करके याद दिलाती है पढ़ाई भी तो करनी है. The grown-ups are not worried, so let's worry about it ourselves. Okay, so you अभी mentioned कि आपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया कि trust the child, and while you were doing this education model and learning through it, तो was that what led to the good side taking place now? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह over the 21 episode journey जिसमें I've seen live, I've talked to the guest, I interacted with them, मैं ये realize किया कि जो मैंने एक अप्रोच अपनी डिफरेंट करी है, इज rather than telling someone, show them the result. यार this is the result. If you do जो हमने बताया है, या you do if you trust the child like maybe Mush did, or maybe all the other guests like Dr. Asma did, so they turned out way better and their successes, and you show them the result rather than you tell them about the journey. Indeed, तलहा ऐसा ही है, seeing is believing वाली बात है. एक चीज़ और होती है कि जब हम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या बात है भाई, ये कितने ऊंचे हैं, कदावर हैं, और हम एक ऑ में आ जाते हैं, हम रश के आलम में होते हैं. लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो जो बड़ा आदमी है ना, वो बड़ा आदमी हमेशा से नहीं था. वो बहुत सारी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और हर्डल्स को क्रॉस करके हमारी ही तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए उस मकाम तक पहुंचा है. तो उसने ऐसा क्या किया, उसके पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास हैं, तो उसने ऐसा क्या रूल अप्लाई किया, क्या उसने डिसिप्लिन को इख्तियार किया कि दे वर एबल टू अचीव सच सक्सेसफुल लाइव्स या कुछ ग्रेट काम कर सकें. और दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट वाज अ नीड कि हम लोग अपने बच्चों के लिए ना बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर देते हैं. कंपैरिजन की वजह से हम कंपेयर करते हैं, अच्छा देखो उसकी ये ग्रेड आए हैं, उसका ये परसेंटेज आया. ये जितने लोग भी हमारे यहाँ आए, सलीम मुग़ल साहब आए, भवानी शंकर साहब आए, ये शकील ख़ान साहब आए, डॉक्टर सिराजुद्दौला साहब आए, इन सब लोगों ने अपना स्टार्ट बताया बहुत ही बिल्कुल निचले लेवल से. मतलब कोई गांव में रहता है, कोई गोठ में रहता है, कोई किसी इलाके में रहता है, विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी हाई फाई स्कूल्स, without any financial support in some cases. लेकिन वो क्या चीज़ थी जो उनको यहाँ तक ले आई कि वो
कुछ लोग किताबों के मुसन्निफ़ हो गए, किसी ने हस्पताल बना लिया, कोई इस वक्त आर्ट्स काउंसिल का काम कर रहा है, कोई और अदीब बन चुका है, कोई और टैलेंट, पहाड़ों के एक्सप्लोरेशंस हो रही हैं. इट इज़ दैट ग्रिट दैट मेड देम फॉलो देयर ड्रीम्स. परसिवेरेंस कह लो, हार्ड वर्क कह लो, डेडिकेशन कह लो, और जज्बा. ए जज्बा ए दिल, कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए. तो ये जो जज्बा है ना, ये हम अपने बच्चों का समहाव ख़त्म कर देते हैं. और इस जज्बा जो है इस चीज़ की अलामत है कि आप आगे बढ़ते रहेंगे, ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता. जितने गेस्ट्स माशाल्लाह आए उन सब ने इसी ग्रिट के बारे में बात की. कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन मूविंग. तो आई थॉट कि गुड साइड जो है ना वो इन हाई अचीवर्स की लाइफ को भी एक्सप्लोर करके लोगों को बताएगी कि भाई फोकस ऑन द गुड साइड. हर इंसान में अच्छाई और बुराई, शर हमारे साथ साथ होता है ना. हमारी खामियां, हमारी कमज़ोरियां हमारे साथ साथ होती हैं. मैं वालिदैन से भी यही कहती हूँ कि डोंट वरी व्हाट योर किड्स डोंट नो. फील प्राउड एंड फील कंटेंटेड ऑफ व्हाट दे हैव अचीव्ड अंटिल नाउ. ये भी रब की रज़ा थी, उसका करम था, बच्चों की मेहनत थी, आप लोगों की विजन था कि बच्चे यहाँ तक तो पहुँच सके ना. हमारे उस्ताद बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं, सलमान सिद्दीकी साहब, कि मुस्तकबिल को संवारने के चक्कर में हम अपने हाल को बर्बाद करते हैं, या माजी से निमटने के लिए अपने हाल को ख़राब कर देते हैं. तो ये वाला मामला बहुत मुझे महसूस होता था कि ये एक ऐसा मसला है जिस पे कि काम करने की ज़रूरत है, कि वी ऑल नीड टू लुक एट द गुड साइड. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है, कोई टैलेंट ज़रूर छुपाया है. एवं ही नहीं हमें इस दुनिया में भेज दिया कि चलो भाई अल्लाह मियाँ ने कहा एक रूह को दुनिया में भेजते हैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट. इट्स नॉट लाइक दैट. वी ऑल हैव अ पर्पस इन लाइफ. वी जस्ट नीड टू फाइंड दैट पर्पस, एंड to finding that purpose, we need to focus on the good side in each one of us. That was the main thing. Secondly, COVID के बाद मुझे महसूस होता था कि लोग ना बड़े पाकिस्तान से जो है वो उनके बहुत सारे खौफ भी हैं और उनको बहुत सारी शिकायत भी हैं पाकिस्तान से. तो भाई जैसा कि शकील खान साहब ने कहा था कि हम वो लोग हैं जिन्होंने बाय चॉइस पाकिस्तान में रहना पसंद किया है और हम यहीं पे रह के यहाँ को संवार सकते हैं. वी हैड अ चॉइस वे बैक टू मूव आउट, बट वी डिडंट. वी डिसाइडेड टू स्टे हियर एंड हम अपने तय जो कुछ हो रहा है कर रहे हैं. तो हमारे जो गेस्ट थे सारे, उनमें ये वही लोग थे सारे जिन्होंने कि यहाँ रह कर के अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इस वतन को, और इस वतन ने फिर रिटर्न किया भी है. ठीक है, थोड़ा देर में किया, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन किया ज़रूर है. और कुछ नहीं तो भैया एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट तो होती है कि आई प्लेड माई ओन पार्ट. मैंने सिर्फ यहाँ रह के बातें नहीं की हैं, आई हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन द फेस ऑफ दिस लाइफ. ये अंदर के लिए होता है, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी ज़ात की सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं. जो काम होता है दुनिया देखती है, और ना भी देखे तो रब तो देख रहा है ना. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द whole season or whole show that I've seen कि ज़्यादातर लोग ना everyone's got the same destination या everyone's got the same goal, लेकिन बस वो गोल को अचीव करने का तरीका या जो जर्नी तक पहुँचने का जो गोल तक पहुँचने की जर्नी है ना, वो सबकी डिफरेंट है. बट द गोल हैज़ ऑलवेज बिन द सेम कि बी गुड पेरेंट्स, लीव समथिंग worthy of leaving behind. और दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन अक्रॉस. और मुझे सबसे बड़ी मज़े की चीज़ मैं मिसाल से डिस्कस यही कर रहा था कि मुझे जो अच्छी लगती है ना और जो मैंने सीखी, वी हैड 21 पीपल ऑन द शो अप टिल नाउ, और वी हैड 21 डिफरेंट वेज टू डील विद अ सिंगल प्रॉब्लम. सही बात है, सही है. तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँगा कि वी हैड शकील खान साहब ऑन द शो, और शकील खान साहब ने बड़ी एक बात करी कि यार आजकल हम लोग ने बच्चों को पैम्पर करना बहुत शुरू कर दिया, एंड ही
उन्होंने फिजिकली बोला यार, फिजिकली पैम्पर करना शुरू कर दिया है और वैसे ही पैम्पर करना शुरू कर दिया है कि यार हमें अपने बच्चों को नो कहना आना चाहिए। तो इफ समवन आस्क यार नो डोंट डू दिस, क्या नो डोंट डू दिस, क्या नो डोंट डू दैट, तो शकील साहब ने बड़ा स्ट्रेस किया कि यार नो कहना सीखें। आजकल की जनरेशन या आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अब नो नहीं कहते। एंड देन मूविंग ऑन 3-4 एपिसोड्स इन मुश, वी हैड मुश ने एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया। उन्होंने बोला यार बच्चों को नो नहीं कहना चाहिए, या इफ़ यू टेल देम नो कि यू गिव देम अ टाइमलाइन। तो वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि यार वो बच्चा सॉकेट में उंगली घुसा रहा होता है तो इसे नो इसमें उंगली नहीं घुसानी, लेकिन आज अगर मैं घुसाना चाहूँ या मैं आज अपनी उंगली डाल दूँ तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो यू गिव देम अ टाइमलाइन, नो व्हेन यू आर 3 years old, we can do this when you're 3 years old. And these are very different perspectives, differentiating एक ही लफ्ज़ को कहने के 2 different perspectives, एक ही लफ्ज़ को दोनों कहने के 2 तरीके, लेकिन at the end of the thing मुझे लगता है कि दोनों का तरीका एक सेम डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा था, ऑब्जेक्टिव एक ही था, ऑब्जेक्टिव एक था। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट कि हमने, क्योंकि वी फाउंड 21 different ways to do the same thing. So what does that tell someone कि यार is there any right way to do something कि लोगों को लगता है यार शायद मैं गलत कर रहा हूँ, they don't see the result but they say कि यार कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। देखो ये तो जो कश्मकश है ना कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं, या am I using the wrong approach, ये कश्मकश तो बहुत ज़रूरी है। मेरी हमाद साहब से बात हो रही थी पिछले हफ्ते, हु इज़ वाइस प्रिंसिपल इन आवर स्कूल L2L अकेडमी। तो मैंने कहा सर मुझे महसूस होता है मैं सारा वक्त अपने आप से ना एक कॉन्फ्लिक्ट में रहती हूँ। आई कीप आस्किंग माई सेल्फ आई डेंट टेक दिस डिसीजन, इस तरह नहीं लेना चाहिए था या लेना चाहिए था, तो मुझे बड़ी उलझन होने लगती है एट टाइम्स। तो वो कह लेंगे मिस ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये अलामत है इस बात की कि आप को अल्लाह का खौफ है, यू हैव तक़वा इन योर हार्ट दैट यू कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा लो मैं तो अपने आप को बहुत आई वाज फीलिंग डिप्रेस्ड कि यार व्हाई एम आई नॉट डिसाइसिव अबाउट वन थिंग, कोई भी डिसीजन लेना हो तो आई एम सो डबल माइंडेड। देखिए ये तो जारी रहता है कॉन्फ्लिक्ट हमारे जहनों में, एंड ये जारी होना चाहिए। येस देयर इज़ just not one way of doing things, there's just not that one right way of doing things. आप ज़िंदगी क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है तो वो हमें अक्सर ऐसे मसाइल में डाल देती है जो कि हमने पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किए होते। तो उसके लिए अब हम कैसे कहाँ से ट्रेनिंग लें या कौन सी गाइड बुक खोल के देखें, तो वो तो फिर उस वक्त जो हो रहा होता है आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ बस एक चीज़ का जो है इसमें हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव इस्लाह है या हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ रोब जमाना है। इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी है। हम बच्चे को नमाज पढ़ाना चाहते हैं या कारी साहब के साथ कुरान पढ़वाना चाहते हैं, तो अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा उस शौक़ से या ज़ौक़ से या एहतमाम से या खुशू खुजू से, तो हमें गुस्सा आना चाहिए या हमें दुख होना चाहिए? हमें अक्सर गुस्सा आता है। हमें गुस्सा इसलिए आता है कि बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, मैंने इससे कहा था कि नमाज़ पढ़ो और कारी साहब आए बैठे हैं, तुमको कितनी दफ़ा मैंने कहा है कि जाओ जाके पढ़ो कारी साहब से। यहाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हमें गुस्सा आ रहा है ना तो हमारी ईगो इन्वॉल्व हो रही है कि क्योंकि मेरा कहना नहीं माना। भाई उसने नमाज नहीं पढ़ी तो उसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया और रब की नाफरमानी की, तो मुझे तो दुख होना चाहिए ना। मुझे दुख हो कि मेरे बेटे ने रब का हुक्म पूरा नहीं किया या बेटी ने वक्त पे नमाज नहीं पढ़ी। मुझे दुखी होना चाहिए, अफसुर्दा होना चाहिए, आबदीदा होना चाहिए कि मेरा बच्चा तूने रब की नाफरमानी कर डाली, मैं क्या करूं, तुझे कैसे बचाऊं उस अजाब से। लेकिन मैं गुस्सा हो गई तो फिर ये मेरी ईगो आ गई बीच में, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी है तो मैं तुम पे गुस्सा करूंगी। ये फाइन लाइन है बहुत बीच में। इसी तरह मेरा बच्चा मोबाइल बहुत इस्तेमाल करता है, मैं क्या करूं? अक्सर वालिदैन कहते हैं मैं इसका स्क्रीन टाइम कैसे कम करूं। भाई इसको ये दिलाया किसने है? सवाल तो उससे होना चाहिए जिसने इसको दिलवाया है।
एक बच्ची है, वो जिद कर रही है कि उसके कहीं कोई दावत है, कोई पार्टी है और उसको कुछ ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं जो कि मैं समझती हूँ कि ऐसी गैदरिंग में उसको नहीं पहनने चाहिए। मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची तो जिद करती है कि उसको कोई ख़ास किस्म का वो कपड़ा पहनना है, मैं नाम नहीं ले रही उस वक्त, या जिसमें कि कुछ जिस्म जो है वो नाजेबा कपड़ा हो। तो मैं क्या करूँ, मुझसे तो वो बहुत जिद करती है, या वो हर इवेंट में जाने से पहले कहती है मुझे फ़लाने सैलून लेके जाओ, मुझे बाल शैम्पू कराने, स्ट्रेट कराने। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे उसको मना करूं, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती। तो भाई सवाल ये है कि उसको वो कपड़ा ले जा करके दिलवाया किसने है, या सैलून का रास्ता उसको दिखलाया किसने है। तो उस आदमी से ये सवाल करना चाहिए जिसने उसको वो कपड़ों की तरफ राग़िब किया, क्यों नहीं चैनलाइज किया। देखिए एडवर्ड डी बोनो बड़ा एजुकेशनिस्ट है, वो अपनी किताब में लिखता है कि अगर हम बच्चे को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने से रोकना चाहते हैं तो हम उसको मना करते हैं, हम वहाँ बैरिकेड्स लगा दें, हम उसको उसकी टांगे बांध भी देना, वो घिसटते घिसटते पॉइंट बी तक चला जाएगा। What we need to do is to create point C, a very attractive point C, ताकि वो B से डिस्ट्रैक्ट हो और C की तरफ चला जाए। अब ये C तक लेके जाने में लगती है मेहनत, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसे नीम बरहना कपड़े ना पहने, या जो नाजेबा हैं, या जो इस काबिल नहीं है कि हमारी बेटियां उसमें नज़र आएं, तो हमें फिर उनको ऐसे लोगों की कंपनी में ले जाना पड़ेगा जो तन ढांक के कायदे करीने से अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करते हैं। उनको अपने हल्का अहबाब में शामिल करना पड़ेगा। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझसे हर दफ़ा एक जिराह ना करे जाने से पहले कहीं पे भी कि मुझे बाल शैम्पू कराने हैं, मुझे ऐसे तैयार होना है, मुझे वो फेशियल कराना है, तो फिर मेरा रास्ता भी सैलून की तरफ ना जाए, मैं भी खुद पसंदी के ऊपर इतना जोर ना दूँ, मैं भी मॉडेस्टी को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाऊँ। सिंपल इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल, स्कैर्स लेस इज़ मोर वाली बात जो है, तो वो मुझे मॉडल करना पड़ेगा और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं जा तो रही हूँ ऐसी महफिलों में जहाँ बात हो रही है कि ये कपड़ा तुमने कितने का लिया और कहाँ से लिया और कौन सा डिज़ाइनर, और बाल कहाँ से कटवाए, और बड़े खूबसूरत मेकअप फलाना सेफोरा की में वो ले ली जाके, सेफोरा ही होता है ना, उसकी प्रोडक्ट्स ले ली और वो मेबेलाइन के वो मैं ले आई। बात तो हम ये कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो मॉडेस्ट हों और सिंपल हों। ये नहीं होता। अब्बा जान जो हैं वो लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं और अपने हल्का अहबाब में उसकी बात कर रहे हैं और बच्चे को कंडेम कर रहे हैं कि बेटा अभी तुम्हारी एज नहीं है ये लेने की, तुम इतने साल के हो जाओ फिर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। दिस इज जस्ट नॉट डन। वो तो वही कर रहे हैं ना जो हम कर रहे हैं। इसी तरह और भी, और ये बात आपने अगर महसूस किया हो तला, जितने भी गेस्ट्स आए उन्होंने इसी पैराडाइम में बात की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा किताबें पढ़े तो मैं अपने घर में किताबें रखूँ, नज़र आऊँ किताबें पढ़ती भी, बुक फेयर्स में जाऊँ, किताबें ख़रीदूँ, किताबें गिफ्ट करूँ, किताबें गिफ्ट लूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे शाइस्ता, तहजीब और अदब से बात करने वाले हों, तो मैं भी वैसे ही बात करूँ और ऐसे ही लोगों से जुड़ूँ। तो ये तो इस तरह वाली बात है भैया। अच्छा, मुझे आपने एडवर्ड डी बोनो की बात करी एंड देन यू टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ मोर अट्रैक्टिव पॉइंट सी। लेट मी पुट अ पर्सनल स्टोरी है, सही है। वन ऑफ द मेन रीजंस के मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे, जो हमें बताया गया कि यार कन्वेंशन स्कूल से क्यों उठा है, मैंने जब अपने अब्बा से पूछा तो देयर वाज दिस सिंपल थिंग कि हमारे स्कूल में कॉन्सर्ट्स होते थे। माई फैमिली वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, वेरी प्रैक्टिसिंग वगैरह फैमिली। तो कॉन्सर्ट होती थे, उनको मसला नहीं था यार कॉन्सर्ट हो रहा है तुम नहीं पार्टिसिपेट करो बाकी वजह। लेकिन व्हेन यू स्कूल, व्हेन यू क्लासेस, तो आपको पता होता है कि यार पीयर प्रेशर होता है, यू वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन योर ओन वे, कि आप वो देयर इज दिस वेरी स्टूपिड लॉजिक दैट ऑल किड्स हैव इज कि यार हम जब भी कोई कॉन्सर्ट में जा रहे थे तो बोलते हैं कि यार हम वहाँ पर जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी जगह पे नहीं जाना। This is very stupid logic that we use. नहीं, that's being bright and तो sharp. अच्छा, on the different spectrum, वो अगर स्कूल में कोई बच्चे UK जा रहे हैं छुट्टियों के लिए या अमेरिका जा रहे हैं छुट्टियों के लिए, तो उनको छुट्टी आराम से मिल जाती थी बिकॉज यू नो
our teachers and principals were like कि बाहर मुल्कों में जाएंगे, it'll open their minds up, you know, they'll learn something from there. चलो सही है, लेकिन but then again रमज़ान के मौके आते थे and my family wanted to go for umrah for the whole month and they were like नहीं, एक महीना स्कूल की छुट्टियाँ skip होंगी and everything, he'll fall back. सही है, आप नहीं जाने दे रहे, काम करते हैं हम, स्कूल से बच्चों को उठा ही लेते. That was my parents' approach, and then that's how I came into being at L12. So I want to talk about this because you're from an education background and you have a school with you. So there's a very big debate between parents के एक होती है कि nurture तो और teaching or education. So school's job is to educate. तरबियत करना parents का काम है. And there's this big difference कि तरबियत भी स्कूल का काम है. So what's your perspective on that debate कि यार हमने तो बच्चे को स्कूल में डाला ना, अब अगर बच्चे की तरबियत ख़राब हो रही है तो that's the school's fault. What's your take on that? Because हमने इतनी बड़ी है, आपने इतना अच्छा point raise किया and I didn't want to miss the opportunity to ask this question from you. देखो तलहा, हमें तो ये मालूम है, हमारे बड़ों ने यही बताया है और रब का तरीक़ा भी यही है, कुदरत यही है. तरबियत तो उस वक्त स्टार्ट हो जाती है जब अल्लाह ताला एक माँ को इस नेमत या रहमत से नवाजता है. तरबियत उस वक्त स्टार्ट हो जाती है. जब भी कहा जाता है कि विलादत से पहले जो ख़वातीन जो कि इस प्रोसेस में होती हैं वो कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छी बातें सोचें और पॉजिटिव रहें और अच्छी चीज़ों को देखें. ये क्यों कहा है कि कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें उस ज़माने में जो वो पूरा 9 months का टाइम होता है. और फिर जब एक विलादत के बाद अब जब एक न्यू बॉर्न गोद में आता है तब भी इसी तरह की बातें माओं को समझाई जाती थी. वो जो 1 month या 40 days का टाइम होता है तो उसमें आराम और रिकवरी के साथ साथ थोड़ा कंपोजर, थोड़ा रिफ्लेक्शन, थोड़ा सोच विचार, कुछ अच्छी बातों का सोचना, ये सब तरबियत का ही तो हिस्सा है. क्योंकि बच्चा जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हर चीज़ विलादत से पहले से, माँ जो जिन एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है, आप समझ रहे हैं. और जब बच्चा 0 to 6 years तक की जो एज है, जैसा कि सलीम मुग़ल साहब ने भी कहा था कि वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं भाई, वो स्पंज की तरह उसकी लर्निंग यूं स्टीप जा रही है और वो सब कुछ सीख रहा है जो उसके माहौल में हो रहा है. तो तरबियत तो हो रही है. तो ये तरबियत तो कुरान में भी है ना. वो जो आयत है देखो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, जिसमें क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बूंद से, जिसका तर्जुमा ये है, मैं उसकी अरबी इस वक्त नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, तो अल्लाह मियाँ ने कह दिया पढ़ लो, और अल्लाह मियाँ ने पढ़ा दिया. कुरान में ये तमाम प्रोसेस, तमाम चीज़ें वाज़े तौर पे हमें बता दी गई हैं, द मिरेकल ऑफ लाइफ. तो ये सब इतना एम्फेसिस क्यों है? क्योंकि तरबियत तो वहाँ से शुरू हो जाती है, माँ की गोद से, पलोंगड़े से. तो तरबियत तो किसी और का काम है ही नहीं ना भैया. हम ये बात भूल जाते हैं कि हम अगर अपने बच्चे को एक बहुत ज़बरदस्त अपने मुल्क के स्कूल में भेजेंगे तो बच्चा हमारा पॉलिश होके निकल आएगा. पॉलिश वही हो सकते हैं तलहा जिनके अंदर ये इनेट या उनके अंदर ये चीज़ें इनग्रेन हो, वो सर्टन वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल, क्योंकि ये उसूल होते हैं आफाकी. सच, सच्चाई, ईमानदारी, खुशी का इजहार, आप बदजनी ना करें किसी से. ये तमाम चीज़ें, ये वैल्यूज़ कोई और आके नहीं देता बच्चों को, ये वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है. तो तरबियत तक का काम तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया. स्कूल क्या बिगाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा जिसे हम कहते हैं? स्कूल कुछ नहीं कर सकता. स्कूल एक ख़ास फ्रेम के अंदर कुछ ख़ास स्किल्स सिखा सकता है बच्चे को, एक ख़ास फील्ड के लिए या किसी ख़ास एरिया के लिए. तरबियत करना, और एक और बात मैं बता दूं यहाँ पे, तरबियत अगर हम कहें कि किसी की ज़िम्मेदारी हम दे रहे हैं किसी को, तो तरबियत वो उस वक्त शुरू कर सकता है जब हमारे बच्चे कोई गलती करें, उस वक्त तरबियत शुरू होती है. उससे पहले तरबियत नहीं हो सकती है.
क्योंकि ये अस्यूम्ड होता है कि तरबियत तो वो लेके आ रहे हैं, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। आज तुम बात कर रहे हो ये वाली तो मेरे जहन में आ गई। मैं एक जगह बैठी हुई थी, बहुत बड़ा सेशन हो रहा था, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, एक स्किल सिखाई जा रही थी, मैं एक इदारे में थी और वहाँ पे मैं ज़रा ताख़ीर से पहुँची तो वहाँ पे जो सब बच्चे बैठे हुए थे वो ख़ास एज के, कुछ टीनेजर्स समझिए कि 13 एंड अबव बच्चे थे, और वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर्स भी थे, उनके टीचर्स भी थे, सब मौजूद थे। तो यकीन जानिए उनमें से जो एक आधा टीचर थे उन्होंने उठ के मुझसे कहा, मिस आइए आप यहाँ बैठ जाइए। नन ऑफ द किड्स मूव्ड, नन ऑफ द किड्स इवन थॉट कि कोई बड़ा एंटर हुआ है तो हम उसको जगह दें। भाई हमारी तो तरबियत ये हुई थी कि कोई बड़ा है तो फ़ौरन उठ के खड़े होना है और जगह देनी है और बादब खड़े हो जाना है। हम अपने टीचर्स के पास खड़े होते थे तो हाथ बांध के ऐसे जैसे ग़ुलाम खड़े होते अदब में, खौफ में नहीं, अदब में, कि उस्ताद अगर बैठा है तो हम उसके साथ बैठते नहीं थे बराबर में। उस्ताद अगर खड़ा है तो हम ढूंढ के उनको चेयर ला के देते थे, या वालदा हैं या वालिद हैं या कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया है घर में तो ये तो हमने क्योंकि घर में होते हुए देखा। कोई बड़ा अगर कोई बात समझा रहा है, चाहे वो 2 घंटे भी बोले, तो हम खामोशी से उसकी बात सुनेंगे, बीच में उससे सवाल जरा नहीं करेंगे। जो सवालात हैं वो बाद में करेंगे। सवाल ज़रूर करने की इजाज़त थी मगर बीच में इंटरप्ट करने की इजाज़त नहीं थी। 4 बड़े लोग अगर बैठे हैं कहीं पे तो वहाँ बच्चे नहीं जाएंगे इजाज़त लिए बगैर, क्योंकि बड़े आपस में बात कर रहे हैं। ये कहा जाता था यहाँ बड़े बैठे हुए, आप लोग वहाँ जाके खेलिए। तो ये तो हमारे घर की तरबियत थी भाई, हमें स्कूल ने नहीं सिखाया, ना स्कूल की जिम्मेदारी थी ये सिखलाना। ये तो हमने होते हुए देखा घर में कि ये होना है, ये ऐसे ही होना है। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि आई एम सो सॉरी टू से, आजकल बदतमीज़ी को कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया गया है कि भाई हमारे बच्चे तो बहुत कॉन्फिडेंट है, 2 टोक हैं, जो मुंह में आता है वो कहते हैं, आगे वाले को देख के बात करनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस, दैट बदतमीज़ी। इसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये बदतमीज़ी है, बदअखलाक़ी है कि बड़ों के सामने आप बहस मत कीजिए, सिर्फ इस बात का लिहाज कर लीजिए। बेशक आपको उनके पॉइंट से आप एग्री नहीं करते, आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही, यू कैन नॉट रिलेट टू व्हाट दे आर सेइंग, सिर्फ उनको बड़े होने का हक दे दीजिए कि वो बड़े हैं आपसे, उनकी बात सुन लीजिए और सरनिगू कर लीजिए कि ठीक है आप जैसा कह रहे हैं ठीक है, हमने यही किया है। किसी की कोई गलत बात भी हो तो हमारी अम्मी ने हमें यही समझाया कि बेटा तुम अपने आप को नीचा करो और उनसे कहो जी ठीक है हम यही करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आई फील कि बहरहाल बुज़ुर्गों का और वालिदैन का तो हक़ ये है कि हक़ अदा ना हुआ कभी भी, लेकिन ये कि वो मर्तबे पे तो उनको रखना है ना। ये तो वेस्ट का कल्चर है ना कि वो अपने चचा को भी जॉन कह के बुला रहे हैं और अपनी खाला को भी एलिज़ाबेथ कह के बुला रहे हैं, और सब अंकल आंटी कोई सब हट गए, नाम लेके बुला रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, फेसबुक पे आ जाती हैं ना, आप जब स्कूलों और उसके लिए रिसर्च करें तो वो स्कूल वाली चीज़ें और एकेडमिक वाली चीज़ें वो भेजते रहते हैं कि एक स्टूडेंट है वो अपने हाई स्कूल में जा रहा है रैंडम और अपने टीचर्स को फोकस करके कह रहा है हेलो जॉन हाउ आर यू, तो वो कुछ टीचर्स तो ऐसे घूर के उसको देख रहे हैं, गेट अवे फ्रॉम माई फेस, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट कॉल मी बाय दैट नेम। और कुछ टीचर्स हैं वो उसको बहुत कैजुअली ले रहे हैं। तो ये उन लोगों का कल्चर है भाई, हम ये क्यों अपना रहे हैं कि इज़्ज़त और डिस्टेंस और मर्तबा वो कायम रखना है ना, वो मलहूज़ नज़र रखना है। तो ये तो भैया घर का मामला है, अब अच्छा लगे या बुरा लगे, ये तरबियत वाला मामला जो है ये तो यहाँ से शुरू हो जाता है। जब आप मांडी पे रख के अपने बच्चे को ऐसे सुला रही होती हैं तो आप क्या लोरी सुना रही हैं, आप उसको क्या सिखला रही हैं। आप गुस्से में किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं तो वो भी सुन रहा है, आप रो रही हैं किसी दुख के ऊपर तो वो भी महसूस कर रहा है। आपके हाथ के लम्स से आप किस तरह उसको थपक रही हैं वो महसूस कर रहा है कि वो प्यार का है, रिलैक्सेशन का है, दुख का है, नदामत का है, गुस्से का है। जज्बात यहाँ से जा रहे हैं बच्चे के, आप उसका सर सहला रहे हैं तो आपके जज्बात लम्स से आपका जज्बा बच्चे तक मुंतकिल हो रहा है। तो तरबियत तो वहाँ शुरू हो चुकी है। अच्छा सो मैं बहुत देर बोल गई भाई, लेकिन ये इट रियली टचेस मी। नहीं दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई आस्क्ड कि मैंने बोला कि अच्छा मौका है सवाल पूछा जाए। ओके सो now moving towards our final question, and this is going to be a big thing.
we've done as many episodes that we've done. We've got a range of guests coming in, भले वो doctors हों, engineers हों, and very accomplished people. Alhamdulillah. And this is something कि हम लोग मैं तो expect नहीं कर रहा था. Putting aside the numbers, alhamdulillah, that हमें लग रहा था कि यार this is the need of the hour, a conversation like this, something very simple, something very real, कि सबको एक मिनट खड़ा करके सीमा भाई this is असल में ये होता है. तो हम लोग को नहीं पता था कि यार people will like this that much and people will accept it this much, but very humbled with the guests that came on board, जिनको अच्छा मुझे यार चलो ये भी चीज़ एक डिफरेंट सी है. कुछ को अच्छा लगा, कुछ को वेरी नॉर्मल. और ड्यूरिंग दिस वी फाउंड आउट, हमने ज़्यादातर जो बात करी हमने एजुकेशन और पेरेंटिंग पे करी, विच वॉज आवर बेस लाइन फॉर एवरी वन. तो टेल मी एवरीवन, जैसे हमने as we discussed, everyone had a different approach, but I want to know, maybe count to 5 things. 5 things जिसको हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं. These are the similarities that everyone had. कि आप बोलते हैं ना कि एक बुक है बड़ी अच्छी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार 100 influential people and these are the 6 most common traits. So I want to know 5 most common traits. Let me start with 2 that I have noted down. Parenting and education हम mix कर देते हैं. Let's not differentiate between the 2 topics right now. One was involvement. बिल्कुल. Being बच्चों से जुड़े बात करें, being very involved in their growing up. जो वो करते हैं वो करें, जो आप करते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व करें उनको. And the second thing was जो बहुत emphasize करी गई, भले वो इंग्लिश हो या उर्दू हो या कोई तीसरी ज़बान हो, was reading. Reading is a very big tool. सलीम मोहर साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि रीडिंग से जो इमेजिनेटिव कैपेबिलिटी बनती है वो टीवी देखने या वीडियो देखने से नहीं बनती. और जो बाकी हमारे जो इतनी भी एजुकेशनिस्ट आए उन्होंने बात करी, डॉक्टर अमीना सैयद आपा ने बड़ी बात करी कि अगर आपको किसी को भी कोई ज़बान सिखानी है, यू शुड रीड इन दैट लैंग्वेज फर्स्ट, लर्न टू थिंक इन दैट लैंग्वेज फर्स्ट. दीज आर 2 थिंग्स दैट आई थॉट कि यार ये जो across the board these were two similar traits. What other 3 that you've seen कि यार what are the 3 other similar traits that parenting, education के यार everyone had a different perspective, but ये 3 और ऐसी चीज़ें हैं जो that were similar across the board. अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है तला कि जब हम गुड साइड स्टार्ट कर रहे थे तो ये मेरे एक ख्वाहिश थी, मेरे दिल में थी ये बात कि काश किसी तरह हम इन 3 चीज़ों को हाईलाइट कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे. वो 3 चीज़ें थी, रिस्पेक्ट, सच्चाई और ट्रू ग्रिट. और यकीन करें कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते, वसीले, ज़राए ख़ुद ब खुद बना देते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो. क्योंकि हमारी नीयत, मुझे याद है जब साथ के साथ मेरी वो पॉडकास्ट हुई थी एंड यू वर सिटिंग देयर एंड मैंने कहा कि यार अच्छी चीज़ों को हम क्यों नहीं हाईलाइट करते बेटा, लेट्स हैव अ गैदरिंग जहाँ हम लोगों को बुलाएं. तो यू सेड के हाँ तो मिस हम कर लेते हैं ना, हम एक प्रोग्राम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. वहीं बैठे बैठे तला ने इसका वो पॉडकास्ट का साइन और ये लोगो बनाया. साद ने कहा मिस लेट्स स्टार्ट एंड आई वॉज स्केर्ड एक्चुअली कमिंग इन द स्पॉटलाइट. वैसे तो बचपन में हमने पीटीवी में बहुत काम वाम किया है, प्रोग्रामों में कंपेयरिंग की थी, मगर वो बचपन में की थी ना, बहुत पुरानी बात हो गई. तो मुझे इस वक्त डर इसलिए था कि भाई आई एम एन एकेडमिक. A lot of kids and teachers and lots of parents look up to me for certain things and certain standards and certain disciplines. तो सोशल मीडिया इज़ अ डेंजरस प्लेस. यहाँ लोग ट्रोल होते हैं, यहाँ लोग रोस्ट होते हैं, यहाँ मीम्स बन जाती हैं, अजीब अजीब कहानियाँ होती हैं. तो कहीं मेरा एक एकेडमिक वाला इमेज जो है उसको कहीं ठेस ना पहुँचे. ज़ाती तौर पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई हैव एन इमेज. और फिर मेरे दिल में ये एक दबी सी ख्वाहिश थी कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं जिसमें कुछ तो तलहा ने भी बात कर ली, उनके ऊपर किस तरह क्यों कर हम इनकी अहमियत का अंदाज़ा दिलाएं, एहसास दिलाएं. ये रिस्पेक्ट कितनी अहम चीज़ है. और इन तमाम मेहमानों ने जो भी आए उन्होंने
इसी बात पे जोर भी दिया। पैसा, दौलत, तरक्की, ग्रोथ, प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें ऑल असाइड, अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना इसमें, तो ये सब बेमायने, बेमकसद, फीकी पड़ जाती हैं। रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको बहुत तगड़ा चेक मिल रहा है वहाँ से, मगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। खुशी आप आई थी, उन्होंने भी यही बात की थी। Who's the editor who launched Images and all? Yes. Now she's heading PR in हम TV वगैरह। उन्होंने भी यही बात करी थी कि यार पुराने ज़माने में, और जब हम लोग उनकी कॉन्वर्सेशन चल रहे थे, तो एक कॉमन सवाल आ रहा था कि यार उस वक्त पैसों का मसला नहीं था क्या, उस वक्त लोगों को पैसे नहीं चाहिए थे, व्हाट वाज द थिंग, मतलब कि पीपल यूज्ड टू वर्क फॉर रिस्पेक्ट। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा एक मकसद था कि ये बात बड़े मीडियम्स पे एक ह्यूज ऑडियंस को पहुँचे कि भाई रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। दूसरी चीज़ थी सच्चाई, सच गोई। यार बहुत तबीयत ख़राब होती है, दिल दुखता है जब लोग आपके सामने बैठ के ऐसे बहाने बनाते हैं कि आप यू कैन सी थ्रू टू देम कि गलत बोल रहे हैं। भाई ऐसा मुमकिन ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं झूठ? इतना करेज लाइए ना अपने अंदर कि यू ओन अप टू व्हाट यू वांट टू से, और उसको साफ बैठ के बात कीजिए, बात बनाइए, मत बहाना मत बनाइए, झूठ मत बोलिए। बहुत तकलीफ होता है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, पकड़ा जाता है वो। उसके बाद में ट्रू ग्रिट, साबित कदमी, इरादे का पक्का होना, परसिवेरेंस, ये तमाम चीज़ें जितने मेहमान आए उन सब ने कहा देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस और टू एनी हाई अचीवमेंट। You have to go through that hard work. Say 5 things that we've alhamdulillah summed up, which are true grit, being truthful, being respectful, involvement bhale in the community during education, parenting, and of course the reading part of education. You should read a lot. Connection with your kids and modeling of the values that you want inculcated in your children. So yeah, so alhamdulillah that was season 1. Before we close off, anything else? Yes, I'd just like to add one thing, इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि जो मकसद था, one of the objectives of Good Side was that as parents, do not become preoccupied by your children's academic abilities. वो कैसे लिखेंगे, वो 3-letter word कब लिखेंगे, वो sentences कब लिखेंगे, वो grammar कब सीखेंगे, but instead model in front of them to sit with someone who is alone, who's having a lonely time, who's just being there alone. Give them company. Model this in front of your children. Model them to be encouraging. Model in front of them to be kind. Model in front of them to be generous. Model in front of them to offer help and accept help also. Model in front of them to build bridges and diminish the gaps, whether it be relationships or communications or connections. If we model all of this in front of our children, if we are modeling these lessons in front of our children, they will grow up to be individuals who will bring a better change in this world. Because again, don't worry that they don't listen to you. Worry that they're always watching you. So, Jazakallah khair. With this season 1 comes to an end, alhamdulillah. It's been a good 22 episode journey, including the one that we're having right now. And मुझे लगता है there's no other way than ending this segment off other than के यार मिसारा, जैसे आप एंड करती हैं अपना एपिसोड, आप वैसे ही इस एपिसोड को एंड करें भाई. The one thing that I had in mind was this is a new beginning for us. It's not an ending. We have learned so much, and this is a beautifully
enlightening and illuminating way to end year 2023, at least for us, कि इतने सारे लोगों से कनेक्ट करके मिल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है. जुनैद ज़ुबैरी साहब की मुझे वो बात याद है, where he became a bit emotional when he said कि हम कुछ भी नहीं हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, कि हमारे अपने मसल्स मुंह के हमारे काबू में नहीं है, अगर रब हमसे ये सिर्फ मुस्कुराहट छीन ले. इतनी प्यारी बात जुनैद ज़ुबैरी साहब ने की थी, हु इज़ द CEO ऑफ नापा. तो ये ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और पोलाइटनेस, काइंडनेस, ये तमाम चीज़ें हमारा असासा होनी चाहिए, हमारी शख्सियत का हिस्सा होनी चाहिए. एंड वी आर क्रिएटिंग लेगेसीज़, हमें ये जहन में रखना है. We hope that Talha and me had the privilege of your time. Until next time, until next series, Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.